हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कुछ और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कर तरह से होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। तो सही है, मेरे पास अली 3510 न्यू मॉडल आया हुआ है, में आया हुआ है। तो ये सिग्नल नहीं उठा रहा है, ये चालू है, देखो वर्क कर रहा है। ये सिग्नल फॉल्ट है सिग्नल। तो सबसे पहले मैंने उसको ओपन कर लिया। तो मैंने जब इसको चेक किया तो इसके VH वाले वोल्ट नहीं आ रहे थे, ठीक है। NLB की पिन पे VH वाले वोल्ट नहीं आ रहे थे। आप दोस्तों को वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मीटर में चेक करा रहा हूँ आप दोस्तों को। तो अभी 10 की रेंज पर रखेंगे और एक ग्राउंड से रखेंगे एक तार। जैसे इसके देखो, ये 13-18 उड़ते हैं वोल्ट, वो इंडिकेटर मार रहे हैं, इसके वोल्ट बन नहीं रहे, ठीक है। तो ये वोल्ट नहीं बन रहे। तो अमूमन दोस्त क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वोल्ट इसके नहीं बन रहे। तो अभी अपन सबसे पहले करेंगे क्या, अमूमन दोस्त करते क्या है, ये सबसे पहले इसको छेड़ाछाड़ी करके IC निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को जो मेजर फॉल्ट है वो अपन को करना क्या होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अपन को यहाँ से डाइवर्ट करना होगा ओपन। तो डाइवर्ट में कर लेता हूँ ओपन, आप दोस्तों को रिसीवर कर लेंगे बंद। तो रिसीवर मैंने ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है। तो अभी डाइवर्ट अपन एक तरफ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। किसी भी एक तरफ से ओपन जिन्हें, जैसे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है दोस्तों। डाइवर्ट मैंने ओपन कर लिया। तो अभी अपन चेक करेंगे IC अपन की काम कर रही है या नहीं कर रही। अभी एक मरतबा फिर इसको कर लेंगे चालू, ठीक है दोस्तों। मैंने चालू कर लिया। तो रिसीवर हो गया चालू अपना। तो अभी अपन एक मरतबा इसके वोल्टेज चेक है। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे अभी इसके वोल्ट बनेंगे नहीं बने, ठीक है दोस्तों। तो वोल्ट इसके अभी आ गए, ठीक है। तो अभी इसके वोल्टेज बिल्कुल आ गए। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, तो अपना आगे इसके शार्टेज है। तो हो सकता है इसकी पिन में शार्ट, ठीक है दोस्तों। नया रिसीवर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रिसीवर है। तो अभी छेड़ाछाड़ी भी नहीं की हुई कहीं से। तो देखते हैं कहाँ से शार्टेज है, कोई PF शार्ट हुआ है या इसकी अंदर से पॉइंट आपस में टच हो गई। तो सबसे पहले करते हैं इसको चेक, बाकी शार्टेज है या नहीं है। तो यहाँ से ग्राउंड से रखेंगे, इसको रिसीवर कर लेंगे बंद। रिसीवर को कर दिया मैंने बंद। तो अभी यहाँ से अपन चेक करेंगे ये प्लस अपन में शार्ट है क्या, ठीक है दोस्तों। ये देखो बिल्कुल शार्ट आ रहा है, बिल्कुल शार्ट। तो ये कहाँ से शार्टेज हुआ है, सबसे पहले अपन को ये चेक करने के लिए इसका ये कवर पीछे से उतार लेंगे। हो सकता है इसकी पिन अंदर से शार्ट हो गई हो, तो ये उतार लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान से निकालना है। इसके पीछे कंपाउंड लगे होते हैं इसके SMD में पार्ट्स, वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, टूट ना आ जाए। तो इसको आराम से उतारना। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ इसी तरीके से ओपन। ये हो गई ओपन, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको भले आप निकाल दो। तो मैंने निकाल दिया। तो अभी अपन चेक करेंगे ओम्स की रेंज पे रख के। तो अभी भी शार्टेज अपन आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी अपन चेक करेंगे इसकी पिन, ठीक है दोस्तों। तो अभी भी शार्टेज है, उसकी क्या चीज़ शार्ट हुई है, पिन तो बराबर नहीं लगी पड़ी है। शार्टेज क्या है इसमें, ठीक है दोस्तों। पिन बिल्कुल नहीं लगी पड़ी है, शार्टेज तो क्या चीज़ हो गई है इसमें से। तो इसकी तार तो ये जा रही है, बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो शार्टेज क्या हो गई है मतलब कि इसमें। अगर कोई ऐसा फॉल्ट आपके पास आ जाए, थोड़ा मुश्किल लगे, तो उसको इजी तरीके से ट्रेस करने के लिए मेरे पास एक फ़िल्टर है जो MP3 का सेल में यूज़ करता हूँ। उस तरीके से मैं इसकी शॉर्ट सर्किट दूर कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो रिसीवर मेरा देखो बंद पड़ा हुआ है। तो अभी मैं MP3 का सेल पकड़ता हूँ, उससे मैं चेक करता हूँ इसकी शार्टेज कहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो एक तार मैंने यहाँ से, ये जो इनपुट है यहाँ से मैंने NLB की तार लिया है, ठीक है। IC की तरफ से नहीं, NLB की तरफ से, क्योंकि अपनी ये शार्टेज है NLB की तरफ से। तो अभी एक तार है, मैं ग्राउंड यहाँ से टच कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टच कर दिया। अभी MP3 का ये मैंने 3.7 वोल्ट का सेल पकड़ा है और ये ग्राउंड से रख रहा हूँ। एक मरतबा फिर मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ऐसे ही दोस्त बोले यार ये फेक है, तो ये ठीक है दोस्तों, ये बीप पे रखा है मैंने, ठीक है, ठीक है। बीप की आवाज़ आ रही है आपको,
ठीक है। तो अभी आप दोस्तों को चेक भी करा देता हूँ थोड़ा जूम करके। देखो मैंने इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की। अमूमन दोस्त कमेंट करते हैं यार ये शॉट आपने कैसे निकाली है, तो अभी थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा जूम करके क्लियर कर लेता हूँ, हाथ में सेल पकड़ता हूँ, थोड़ा रिसीवर को कर लेता हूँ जूम, ताकि आप दोस्तों को इसी तरीके से इसका पता लग सके मैंने क्या किया, इसमें किस तरीके से फॉल्ट निकला। तो वीडियो स्किप के बगैर देखा करो। अमूमन दोस्त कमेंट भी कर देते हैं जल्दी जल्दी में, वीडियो पूरा देखते नहीं है, फिर बोलते हैं यार ये कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने MP3 का सेल पकड़ा है, ये देखो प्लस की जो मैंने डायोड ओपन किया है, यहाँ से मैंने तार लगाई है, एक तार मैं नीचे से रखता हूँ, ठीक है, एक तार इसकी नीचे से रखता हूँ, और ये मैंने MP3 का सेल पकड़ा है। तो अभी मैं इसको ध्यान से थोड़ा देखना सही है। तो स्पार्किंग होगी थोड़ी सी यहाँ से होगी, तो यहाँ से जो भी चीज़ शॉर्ट होगी वो अपन को पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्पार्किंग नहीं हो रही है, स्पार्किंग नहीं हो रही है क्योंकि वोल्ट इसमें थोड़े कम है, थोड़े अपन इसमें थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा एम्पेयर वाली लगा लेंगे। तो ये एम्पेयर कम है, इस वजह से इसके शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा कम। तो अभी चेक करते हैं इसकी शॉर्टेज वाकई है या ख़त्म हो चुकी है। शॉर्ट चेक कर लेंगे एक मरतबा, तो अपन अगर हो सकता है इसकी शॉर्टेज थोड़ी भी बहुत हो तो ये इससे ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी शॉर्टेज है, तो अभी अपन इसमें तो 12 वोल्ट बड़ी बैटरी लगा कर चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़े ज़्यादा एम्पेयर मैंने ले लिए, बड़ी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है मैंने ये तारें, ठीक है। अभी एम्पेयर इसके ज़्यादा हैं, अभी एम्पेयर ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपन इसकी NLB की पिन पे ही लगाएंगे, क्योंकि इस यहाँ से लगाएंगे, हो सकता है यहाँ से कुछ शॉर्टेज हो तो ये अपनी पूरी तार जल जाएगी, इस वजह से तो अपन यहाँ पे लगाएंगे। तो इसकी यहाँ पे टचिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो स्पार्किंग इसकी हो गई, स्पार्किंग इसमें हुई है। तो इसका ये वाला PF शॉर्ट था, थोड़ा मैं करीब से आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला इसका PF शॉर्ट था, ये स्पार्किंग हुआ है और ये उड़ गया है, ठीक है, ये देखो उड़ा पड़ा है। तो ये शॉर्टेज थी इसमें, इसकी अभी चेक करते हैं शॉर्टेज है या ख़त्म हो चुकी है। तो अभी अपन मीटर से चेक करेंगे इसकी शॉर्टेज है या ख़त्म हो चुकी है। तो अभी अपन चेक करेंगे ओम्स की रेंज पे रख के, ठीक है दोस्तों को। अभी इसकी शॉर्टेज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अभी अपन इसको करेंगे डायोड लगा के ऑन। जी तो दोस्तों मैंने डायोड इसका वापसी लगा दिया है, तो अभी करते हैं इसको ऑन कर दिया, इसी और अपना चालू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे अपन चालू हो, पहले यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहे थे, तो अभी अपन इसके चेक करेंगे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। मीटर को रखेंगे वोल्ट की रेंज पे, ठीक है दोस्तों। एक तार ग्राउंड से टच करेंगे और अपन NLB की पिन पे वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वोल्ट आ गए इसके। तो इसमें मसला क्या था, ये वाला PF शॉर्ट था, इस वजह से इसके वोल्ट शॉर्ट हो रहे थे। अमूमन मैंने इतनी लंबी वीडियो बना, मकसद जो था वो आप दोस्तों के समझाने का तरीका था, ठीक है दोस्तों। अमूमन दोस्त क्या करते हैं, छोटे बड़े जो नए नए कारीगर होते हैं ना, तो उसकी छेड़ाछाड़ी करके IC वाईसी निकाल के इसकी साइड में रख देते हैं, भाई शॉर्टेज नहीं मिल रही है वो चाहे वो चीज़। तो अगर आप नया काम कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से काम करो। जैसे आपने देखो ये वोल्टेज शॉर्ट हो रहे थे, मैंने चेक किया, ये डायोड ओपन कर दिया, तो पीछे से मैंने इसके वोल्टेज चेक किए तो बराबर रेडी आ रहे थे, 13-18 दोनों हो रहे थे, ठीक है। ये हो रहे थे, तो मैंने इस एरिया की छेड़ाछाड़ी नहीं की, डायरेक्ट मैंने आगे फॉल्ट निकाला, ठीक है। अगर कस्टमर ये बिल्कुल न्यू रिसीवर लिया था, तकरीबन 2 महीने 3 महीने उसने चलाया था, उसके बाद ये फॉल्ट हो गया था। तो मैंने चेक किया, तो मैंने इसकी NLB भी पिन साफ़ सुथरी पड़ी थी, मैंने बोला यार कहाँ से शॉर्ट है। तो मैंने ये डायोड ओपन किया, डायोड ओपन करने के बाद भी मैंने चेक किया तो इस तरफ शॉर्टेज नहीं थी, डायोड के इस तरफ वोल्ट उसके बन रहे थे डायोड के। तो आगे मैंने चेक किया तो बोर्ड शॉर्ट आ रहा था। अभी मैं क्या इसकी छेड़छाड़ी करता, मैंने ये PF निकालना था, ये PF निकालना था, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है अपन को फॉल्ट निकालने में। तो मैंने ट्राई की, तो अपन को यहाँ पे वोल्ट कितने आते हैं, 13 और 18, उसमें होते हैं एम्पेयर कम, ठीक है, एम्पेयर कम होते हैं। अगर ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास आ जाए, आप इसको एम्पेयर ज़्यादा दे के देखो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ओपन कर लेना अपन को IC की तरफ से, ठीक है। अगर ऐसा कोई NLB पिन शॉर्ट हो तो आपको ये शॉर्ट वगैरह नहीं मिल रही, कोई PF शॉर्ट है नहीं मिल रहा, तो आपको इस तरीके से फॉल्ट निकालना है, ठीक है। तो इसको वोल्ट उतने रहने देने हैं, एम्पेयर ज़्यादा करने, ठीक है।
अमूमन दोस्त मुझे 2-3 मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने MP3 के सेल की मदद से जो मैंने फ़ाइल निकाले हैं। तो अमूमन दोस्त क्या करते हैं उस्ताद, ये मैंने 3.3 की जगह पे इसको कितने वोल्ट देने चाहिए भाई? अगर 3.3 की जगह शॉर्ट आ रही है, आपको 3.3 देने चाहिए, ठीक है। 3.3 भी देने चाहिए और एम्पीयर ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉप वोल्ट इस वजह से होते हैं, अगर ये यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, जो ड्रॉप इस वजह से होते हैं, जिसके इसके वोल्ट शॉर्ट होते हैं ना, तब ड्रॉप होते हैं। उस ड्रॉप इस वजह से होते हैं, एम्पीयर कम होते हैं। एम्पीयर अगर ज़्यादा वाला लगाओगे भाई, अब 3.3 देने हैं, फर्ज करो यहाँ पे 3.3 है अपन को और 3.3 ड्रॉप हो रहे हैं, तो अपन को वोल्ट कितने देने चाहिए यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे 3.3 देंगे पर ज़्यादा देंगे। इस वजह से मैंने MP3 का सेल लगाया हुआ था। MP3 की सेल की मदद से मैंने इसको वोल्ट दिए थे। तो MP3 का जो सेल है उसमें एम्पीयर ज़्यादा है, इसकी सप्लाई एम्पीयर कम है। जैसे इसकी सप्लाई ये वोल्ट शॉर्ट होते हैं, आगे वोल्ट ड्रॉप कर देती है। इस वजह से मैंने MP3 का सेल लगाया, तो मुझे पता लग गया कौन सा PF शॉर्ट है, कौन सी चीज़ शॉर्ट है। इस तरीके से मैंने फॉल्ट निकाला। तो उम्मीद है आपको मेरे समझाने का तरीका आपको भाइयों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।